पूर्णिया में छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर कांग्रेस का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला। छात्रों की गूंज अभियान के तहत जिला कांग्रेस कमेटी, शहरी अध्यक्ष कुमार आदित्य और ग्रामीण अध्यक्ष अफरोज आलम के नेतृत्व में गिरिजा चौक से आर शाह चौक तक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में मशाल लेकर शामिल हुए। पूरे रास्ते शिक्षा बचाओ, भविष्य बचाओ, पेपर लीक बंद करो और छात्रों के अधिकारों के समर्थन में जोरदार नारे लगाए गए, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक, परीक्षा घोटालों और शिक्षा व्यवस्था की खामियों ने लाखों छात्रों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का विश्वास लगातार टूट रहा है और युवाओं में निराशा बढ़ रही है। नेताओं ने कहा कि अब समय आ गया है कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक और पारदर्शी सुधार किए जाएं, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। कार्यक्रम के अंत में परीक्षा संबंधी तनाव और विवादों के कारण प्रभावित विद्यार्थियों की स्मृति में मोमबत्तियां जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत छात्रों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने, निश्चित परीक्षा कैलेंडर लागू करने, शिक्षा पर सरकारी निवेश बढ़ाने तथा पेपर लीक और परीक्षा घोटालों में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर अली खान, सांसद प्रतिनिधि वैस खान, सांसद प्रवक्ता राजेश यादव, जवाहर किशोर, मोहम्मद खालिद समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, छात्र, युवा और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मशाल जुलूस का मेन मुद्दा है छात्रों के साथ हो रहे जुल्म। हम लोगों ने कई महीनों से ये कार्यक्रम चलाया है। माननीय नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज युवा कांग्रेस के तत्वाधान में चल रहा है। हमारा स्पष्ट कहना है, आप छात्रों को अधिकार दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए। आपने बार बार पेपर लीक करके बच्चों का भविष्य को बर्बाद कर दिया। एक बार आप फॉर्म बनाइए और उसी के तहत सभी तरह के जितने भी एग्जाम आप एग्जाम लीजिए। आप बार बार पैसा लेते हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आप लीक का देख लीजिए, लीक पेपर देख लीजिए, उसका परिणाम क्या हुआ। कितने बच्चे डेली आत्महत्या कर रहे हैं। लीक के रिजल्ट के आने के बाद कई बच्चे ने आत्महत्या कर लिया। ऐसी व्यवस्था को खत्म कीजिए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए, मुख मांगिए। हाँ सर बताइए, पूरे देश में लगातार जो पेपर लीक का मामला चल रहा है और उसकी कोई जवाबदेही तय नहीं। कोई तो जवाबदेह होगा, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री या फिर उनके माध्यम जो लोग काम कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी तय हो, जवाबदारी तय हो, ये हमारा मांग है। शिक्षा की जो बजट है पूरे जीडीपी का 1.04% है। उससे ज्यादा छात्र जो है कंपटीशन फी में सरकार को पैसा दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बजट को बढ़ाया जाए, सरकार चाहे किसी की भी हो। ये छात्रों के साथ जो है शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाए और शिक्षा की व्यवस्था जो है उसमें पारदर्शिता तय की जाए। इन्हीं सब मांग को लेकर करके छात्रों की गूंज कार्यक्रम के तहत आज हम लोगों ने यहाँ मशाल जुलूस निकाला है और ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेगा। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? आगे हम लोग लगातार छात्रों को जागरूक करने के लिए, छात्रों को एकत्रित करने के लिए, उनको उनका अधिकार बताने के लिए प्रयासरत हैं और लगे हुए हैं। भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है और पूर्णिया में भी चल रहा है और इस कार्यक्रम को सफल कराने में पूर्णिया के दोनों जिला अध्यक्ष और साथ ही साथ पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद का भी काफी समर्थन हम लोगों को प्राप्त है और यूथ कांग्रेस के सभी साथी, सभी युवा, सभी छात्र, सभी नौजवान भी हम लोग के साथ है और कृष्णा हरि जी का भी इसमें काफी योगदान रहा है और सांसद प्रतिनिधि बबलू भगत जी और हम सब लोग मिलके और पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद पप्पू यादव जी के जितने कार्यकर्ता है, साथी है, सब लोग सराहनीय कॉपरेशन देखे कि आज पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 में कार्यक्रम पूर्णिया हुआ है। बिहार में भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ है। और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ देश के प्रधानमंत्री जी को और भारत के सरकार को, अंधी बैरी लुंगी सरकार है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है।
चोर की तरह छुप के टोला बदल के धरना पे बैठे हुए एक बुजुर्ग आदमी को चोर की तरह डॉक्टर का भेष में आकर के उन्होंने उठाने का काम किया। ये सरेआम ये लोकतंत्र का हत्या है। ये हत्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे टीम। ये शिक्षा मंत्री जी को कौन सा लोभ, कौन सा लालच है जो वो इस्तीफा देना नहीं चाहते हैं? इस्तीफा जब देना चाहिए। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है, सभी सरकार में जब भी भ्रष्टाचार हुआ है, इसी तरह का गलत हुआ है, अविलंब लोग ने इस्तीफा देने का काम किया है। छात्र के भविष्य, युवा के भविष्य, बच्चों और बच्चों के भविष्य ये भारत सरकार और बिहार सरकार खिलवाड़ कर रही है। इसलिए हम लोग कांग्रेस के नेतृत्व में, पूर्णिया के लोकप्रिय सांसद जी के नेतृत्व में ये इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग करने का काम किया है। सरकार यहाँ से भी दिखी है और पूरे देश में दिख रहा है। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि एक व्यक्ति धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए पूरे देश के छात्रों के भविष्य को ये अंधी गूंगी बहरी सरकार जिस तरह से कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां तक नीट पेपर लीक का मसला को लेकर जंतर मंतर से लेकर सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी के जननायक श्री राहुल गांधी और इमरान प्रतापगढ़ी लगातार छात्रों के गुंज के माध्यम से लोगों को एकत्र कर रहे हैं और इस सरकार के कनपट्टी पर, उनके कनिष्ठ पर बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार बहरी हो चुकी है। दूसरी तरफ देखिए, ये सरकार विश्वगुरु की बात करती है और अली जौहर यूनिवर्सिटी को प्रदेश की सरकार तोड़ना चाहती है, जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी को तोड़ने का काम करेगी। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये सरकार किस तरह की विडंबना के साथ बनी है। एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए आपने 21 बच्चों की बलि चढ़ा दी और कितनी बलियां आपको चाहिए? शर्म आनी चाहिए। ये हत्यारी सरकार, बच्चों की हत्यारी सरकार, भारत के भविष्य की हत्यारी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ना कि केवल धर्मेंद्र प्रधान, ये पूरी सरकार को इस्तीफा देनी चाहिए, जो इस देश के बच्चों का नहीं सुनेगा, जो लोकतंत्र को बचाने की बात नहीं करेगा। और गुंडों की तरह सोनम वांगचुक को अपहरण कर लिया जाता है, पुलिस डॉक्टर की ड्रेस में आते हैं। ये किस तरह की विडंबना है? गांधी प्रोटेस्ट को भी आप चलने नहीं देंगे तो क्या चलने देंगे? मैं सोनम वांगचुक जी को मैंने पहले भी कहा था अपने फेसबुक के माध्यम से कि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अनशन पर थे और आप अंग्रेजों के आप गांधी जी के हत्यारों के खिलाफ अनशन पर हैं। ये समझने की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। ये कांग्रेस पार्टी और पूरे देश की जनता की मांग है। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं। छात्रों का संवाद कार्यक्रम, छात्रों की गुंज राहुल जी बराबर कर रहे हैं। कल देहरादून में छात्रों की गुंज कार्यक्रम में हजारों युवक साथ देने के लिए आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निकटतम जगह पर पॉप स्टार का कार्यक्रम करवा रहा है ताकि छात्रों का मन भटके और पॉप सिंगर को जाके सुने। लेकिन सभी छात्रों का जोरदार समर्थन रहा। हम तो इतना ही कहेंगे, एक हमको फिल्म याद आती है चाइना गेट, जिसमें एक किरदार था और डाकू कहता है कि हमसे तो लड़ लोगे लेकिन कमीनापन का जिगरा कहाँ से लाओगे। तो वही स्थिति इन लोगों का है, देख सकते हैं।